सानिहा पिम्स पर हर आंख अश्कबार, कौन है जिम्मेदार? इब्तदाई तौर पर 14 मासूम ममबात के जिम्मेदारों का तयन न हो सका। लवाहिकीन पर एक एक लम्हा भारी। वज़ीर आज़म की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात जारी। आज फिर अस्पताल आमद मुतवक्के। क्या लवाहिकीन को वाकई इंसाफ मिलेगा या माजी की तरह तहकीकात फाइलों में दब जाएगी? एसी का कंप्रेसर खराब था तो ठीक क्यों नहीं कराया गया? आकी सीडीए को इत्तला देने में ताखीर क्यों की गई? बच्चों को निकालने का इमरजेंसी प्लान क्यों नाकाम हुआ? तल्ख सवालात का जवाब कौन देगा? चौदह जिंदगियों के चिराग गुल। सानिहा पिम्स पर दूसरे रोज भी सोग। एक और नौमलूद रावलपिंडी के इलाके ढोक काला खान में सुपुर्द खाक। किसी ने मदद नहीं की, अमला मौके पर मौजूद ही नहीं था। इंतजामिया ने लवाहिकीन को भी ऊपर जाने से रोक दिया था। गमजदा बाप का शिकवा। फायर ब्रिगेड 6 मिनट में पहुंचने का दावा भी गलत करार। अल्लाह ने 4 साल बाद बेटा दिया, चंद घंटे बाद वापस ले लिया। सानिहा पिम्स में नौमलूद बेटे को खो देने वाले इदरीस खान गम से निढाल। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कल ऑपरेट होना है मिसिस का यहाँ पे, वो ये कहते हैं हम ऑपरेट कर देंगे, लेकिन हमारे पास ना तो वेंटिलेटर है। हम आपके बच्चे और मिसिस के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप इस लेटर पे साइन करें और अपनी मिसिस को लें और कहीं और चले जाएं। अगर नहीं कर सकते हैं ये अस्पताल बंद कर दें हमारे लिए यार। अलमनाक सानहे के बाद पिम्स इंतजामिया की बेहिसी, मरीजों को लावारिस छोड़ दिया। अहलिया की कल सर्जरी है, अब कह रहे हैं यहाँ से ले जाओ। अमला कहता है बच्चे और माँ को कुछ हो गया तो जिम्मेदार नहीं होंगे। ऐसी सूरत हाल में कहाँ जाऊं, किससे फरियाद करूं? शहरी की दुहाई, हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। विफाकी वजीर सेहत से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत ने भी मुस्तफा कमाल से इस्तीफा मांग लिया। अरकान का पिम्स इंतजामिया और अमले के बयानात पर अदम एतमाद का इजहार। आलिया कामरान का कहना था वजीर सेहत को अखलाकी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए। 4 बच्चे बचाने पर अमले को बिला वजह हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। चारों बच्चे सामने वाले कमरे में थे जहां धुआं नहीं गया। महेश कुमार ने कहा पिम्स इंतजामिया को आतिशज़दगी की असल वजूहात का इल्म नहीं। जिस एसी का कहा जा रहा है वो कुछ अरसे से बंद पड़ा था। वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा पेश किया और वज़ीर आज़म ने वो मानने से इनकार कर दिया। क्या ये दुरुस्त है? मैं आपको इस वाली बात का जवाब देने से भी कासिर हूँ और आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन प्लीज। आज से पहले कितने वफाकी वजीरों को के ऊपर ये शायबा भी आया हो कि किसी वाक़े के ऊपर किसी ने किसी के बारे में ये वाली बात की जा रही हो? आज से पहले ऐसे वाकयात पर कितने वज़रा से इस्तीफे की बात की गई? वज़ीर आज़म को इस्तीफा दिया या नहीं अभी कमेंट नहीं कर सकता। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्तीफे के सवाल पर जवाब। प्रोग्राम रेड लाइन में तरत में गुफ्तगू करते हुए कहा तहकीकाती कमेटी नहीं बनाई, लेकिन वज़ीर आज़म का फैसला मेरा फैसला है। पिम्स आमद पर मुस्तफ़ा कमाल को सख्त सवालात का सामना। मीडिया के साथ शहरी बी नाअहली पर जवाब मांगते रहे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सानिहा पिम्स का तस्करा। अदालत ने विफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े अस्पताल में सहूलियात पर सवालात उठा दिए। अस्पताल में सहूलियात की फराहमी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। दुख की बात है इस्लामाबाद के अस्पताल में ये सब कुछ हुआ। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर जफर उल्ला ने कहा बतौर शहरी मेरा सर शर्म से झुक गया। सानिहा पिम्स पर आलमी बरादरी का इजहार अफसोस। ताज़ियती पैगामात। अक़वाम मुत्तहिदा का जाम बहक बच्चों के वालिदैन से हमदर्दी का इजहार। मुश्किल की घड़ी में हमदर्दियां बच्चों के अहले खाना के साथ हैं। बरतानवी हाई कमीशन का एलामिया। ईरान का भी पाकिस्तान से इजहार ताज़ियत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा अफसोसनाक वाक़े पर दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। सऊदी अरब का भी गहरे दुख का इजहार। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वजीर आजम आजाद कश्मीर नामजद कर दिया। लीगी कायद की इफ्तिखार गिलानी को वजारत उज़्मा के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। नए वजीर आजम का इंतखाब कल होगा। समा के सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार अबसार आलम ने 22 अगस्त को ही खबर दे दी थी। एक टेक्नोक्रेट
जिनका नाम इफ्तिखार गिलानी है, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से ही है, लेकिन उनको अब रिजर्व सीट्स में एमएलए बना दिया गया है और हमारी इतलात के मुताबिक वो भी वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में शामिल हैं। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान आबरे हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिशों का हिस्सा, मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद, दौरे को अमेरिका से मुंसलिक करने की खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा ईरानी क़यादत ने कशीदगी में कमी और अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। मक्का मुआहदे का फोरम दीगर ममालिक के लिए खुला है। ईरान, शाम या दीगर ममालिक की जानिब से शमूलियत की बाकायदा दरख्वास्त मिलने पर गौर हो सकता है। ईरान ने नई अमरीकी पाबंदियों को रियासती और मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया। वजीर खारजा अब्बास अरागची का यूएन सेक्रेटरी जनरल, सलामती काउंसिल और रुकन ममालिक को खत लिखा। अमरीका जंग में नाकामी के बाद अब मुआशी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पाबंदियों से खुराक और सेहत समेत अवाम के बुनियादी हकूक मुतासिर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जबरी पाबंदियां फौरी तौर पर मुस्तरद करे। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, वाशिंगटन की ईरान पॉलिसी मजाक बन चुकी। अमरीका पहले से आयद पाबंदियां दोबारा लगा रहा है। कतरी वजीर आजम आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी हुक्काम से अहम मुलाकातें शेड्यूल, खित्ते में कशीदगी कम करने के इक़दामात पर बातचीत होगी। तेहरान के साथ मुज़ाकरात में जल्दी नहीं, बातचीत के हवाले से कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया। अमरीकी सदर की अल जज़ीरा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा अमरीका बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है जबकि ईरानी मईशत मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत अपने अवाम के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। ईरान पर इक़्तिसादी इक़दामात और फौजी हमले दोनों ही मुअस्सर हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। तेहरान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, किसी मुस्लिम मुल्क की सरजमीन दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इस्लामी ममालिक एक दूसरे की अमन सलामती को नुकसान न पहुंचाने का अहद करें। ईरान कमजोर नहीं, अपना दिफा करना जानता है। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ की खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की तारीफ। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सऊदी सफ़ीर का दोतरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से कतर के प्रिंस शेख नाइफ बिन ईद अल सानी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान की मोटरवेज और शाहराहों की तामीर व तोसी के लिए जॉइंट वेंचर्स की पेशकश। कहा, दो तरफा ताउन और कारोबारी शराकत दारी दोनों मुल्कों के मफाद में है। अमरीका ईरान कशीदगी कम करने के लिए कतर के किरदार की तारीफ। सिंध असम्बली 6 बार नई सूबों की मुखालिफत की करारदाद मंजूर कर चुकी। जिसको सूबे बनाने का शौक है वो करारदाद ले आए, देख लें कि सूबे के लोग क्या चाहते हैं। वजीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो कह चुके हैं, मुल्क के अवाम जो चाहेंगे वही होगा। मेरे, आपके या किसी और के कहने से ये काम नहीं होते। सूबा बहावलपुर को बहाल किया जाए वरना तहरीक चलाएंगे। प्रिंस बहावल अब्बासी ने खबरदार कर दिया। कहा, 1 यूनिट बनाते वक्त सूबा बहावलपुर बहाल करने का वादा किया गया था। तमाम सियासी जमातें सूबा बहावलपुर की हैसियत तस्लीम कर चुकी। पंजाब और कौमी असम्बली से करारदादें पास हो चुकी। अब उन पर अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज ने गैस कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। कहा, कीमतों के स्लैब पर नजरसानी की दरख्वास्त है। सब्सिडी के मौजूदा निज़ाम को तब्दील किया जाना चाहिए। तमाम सारिफीन के लिए यकसा गैस कीमत की जानिब मुंतकली जरूरी करार। अर्ज़े पाक से भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशन। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द हलाक, कई ठिकाने तबाह, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में 5, खुजदार सासोल में 4 और बनू में 2 खवारिज अंजाम को पहुंचे। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। फितनल हिंदुस्तान की इंतहाई मतलूब 9 दहशतगर्द खवातीन के सर की कीमतें मुकर्रर। बलूचिस्तान हुकूमत का मालूमात देने पर 10 से 15 लाख इनाम का ऐलान।
मतलूब खवातीन में हनीफा बीबी, आयशा, रुकैया, हफ्सा, ज़हरा, आमिना, जरमेन और अजीज़ा शामिल। कराची के इलाके सोहराब गोट में ड्रम से लाश मिलने का मामला हल। पुलिस ने 1.5 माह के बाद मकतूल की सास समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक आलमजेब दूसरी शादी करना चाहता था। सास ने अनवर नामी मुलजिम को 2 लाख रुपए देकर कत्ल कराया। बरादरी निस्बती भी मुलविस है। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन सैलाब, हलाकतों की तादाद 270 हो गई। 500 गैर मुल्कियों समेत 1500 अफराद लापता, 300 भारतीय शामिल। सैलाब से घर, पुल, सड़कें और बिजली घर को नुकसान। मुतासरा इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अस्पतालों के बाहर दर्दनाक मनाजिर, शहरी अपने प्यारों के बिछड़ने पर गमजदा। बच्चों को सोशल मीडिया का आदी बनाने का इल्जाम, मेटा पर 18 अरब डॉलर जुर्माना आयद। 48 अमरीकी रियासतों की दरख्वास्त पर अदालत का फैसला। टेक्नोलॉजी कंपनी जुर्माना अदा करने पर रजामंद। फेसबुक और इंस्टाग्राम में बड़ी तब्दीलियां नागुज़ीर। 18 साल से कम उम्र सारिफीन के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की हद 2 घंटे मुकर्रर करना लाजमी करार।